नमस्ते दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भारत के आखिरी सीमांत कुमाऊं क्षेत्र का आखिरी सीमांत गांव कुटी की इसके इतिहास के बारे में आपको हम यहाँ जानकारी देंगे। और ये भारत का होम स्टे का सबसे आखिरी गांव है। आदि कैलाश मार्ग पर स्थित यह आखिरी सीमांत गांव है जहां आपको होम स्टे की सुविधा प्राप्त होगी और जहां आपको खाने की व्यवस्था भी मिल सकती है। यहाँ से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर आदि कैलाश पर्वत स्थित है। और यह जो गांव आपको दिखाई दे रहा है ये खूबसूरत सुंदर गांव कुटी है। आइए हम अब आपको इसकी ओर ले चलते हैं। प्राकृतिक वातावरण से नैसर्गिक वातावरण से घिरा हुआ गांव, हरे हरे बुग्याल, बर्फ़ से घिरा हुआ पहाड़, बादल, चारों ओर बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण दृश्य है। इस समय कुट्टी में है और यहाँ आईटीबी की चौकी है जहाँ पर आपको अपने पास की एंट्री करानी होती है और यहाँ से आपका बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों ये कुट्टी ग्राम में और यहाँ पे आईटीबी की चौकी है जहाँ पे आपको अपनी एंट्री करानी पड़ती है। और हिमालय की वादियों से घिरा हुआ ये गांव, देखिए मेरे साथ इसके नज़ारे। वो बर्फ वाले बर्फ के साथ में कौन चीज से लाया यहाँ आदि कैलाश के लिए वेलकम है। आप लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो ये इलाका है व्यास वैली कहते हैं, ऋषि वेद व्यास जी के नाम से, जिसने महाभारत की रचना की। यहाँ आप लोगों को बताया पांडव किला के बारे में बताया। जब पांडव कब आए, जब 13 वर्ष का वनवास होता है, उसके बाद अज्ञातवास 1 साल का होता, उस समय वो लोग यहाँ पहुँचे। तो जहाँ पांडव गए वहाँ ऋषि वेद व्यास जी गए हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की। तो ये इलाका ही व्यास वैली के नाम से जाना जाता है। अच्छा। दूधी से लेकर कुटी गांव। अच्छा। और नेपाल में 2 गांव हैं और वो व्यास वैली के नाम से व्यास वैली। और ऊपर वो जो दिखाई दे रहा है वो कुंती पहाड़ है। कुंती शिला बिल्कुल नुकीला बर्फ के पास में टॉप नजर में, आ रहा है, बिल्कुल टॉप में। जी जी जी, बर्फ। हाँ, और ये कुंती नाला है। कुंती नाला। यस। अच्छा। वहाँ गांधारी का भी शिला हुआ करता था। वो क्या है, उनके मन में, ये दुर्योधन उसका बेटा हुआ, वो राजा बने करके उनके मन में पाप था। तो वो उनका शिला गिर के यहाँ आ गया बाढ़ से, नाले में अभी भी है। अच्छा। तो यहाँ से आगे जाएंगे आप आदि कैलाश में। जी। आदि कैलाश दर्शन कर तो उसका मेन महत्व क्या है। जी। बड़ा कैलाश और आदि कैलाश का रूप सेम किस लिए है, कहते हैं देवी देवता हो, मानव दानव हो, जिसको भी परेशानी हुआ करता था वो कहाँ जाते थे भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी का भी अपना परमात्मा रहा हो, वो अपने उसमें परमात्मा के उसमें ध्यान मग्न हुआ करते थे।
तो एक बार भोलेनाथ जी ऐसे गुरु है, न पार्वती जी माता को पता न उनके गणों को पता। वो आकर बस गए इधर आदि कैलाश में। आदि कैलाश में बसे, वहाँ से पार्वती माता उनके गण ढूंढते रहे, कई दिनों कई महीनों तक ढूंढते रहे, परेशान हो गए। गए तो आकर गए कहाँ। बाद में जब भोलेनाथ जी का अपना तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान की लीला है, उन्होंने बता दिया रास्ता, इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। तो कहते हैं पार्वती माता अपने गण के साथ जब आप पहुँचे वहाँ जहाँ पार्वती सरोवर अभी है, वहाँ से और आदि कैलाश में भोलेनाथ जी बैठे थे, उनकी नजरें मिली, वहाँ पार्वती सरोवर का उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुई उधर। तो भोलेनाथ जी जैसे भगवान का यहाँ तपस्या स्थल है, कितना पवित्र होगा, सोचने वाली बात है। ये मेन कारण क्या है, उनका तपोभूमि है। तो सेम उनका मतलब बड़े कैलाश का रूप और आदि कैलाश का रूप सेम होने का मतलब ये है। और वहाँ बड़े कैलाश में है आपका मानसरोवर, यहाँ पार्वती सरोवर। ओके ओके, धन्यवाद। कारण ये है। तो वहाँ धन्यवाद। से